आज हम लोग बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी की, ठीक है ना। तो तुगलक डायनेस्टी कब तक रही है? तो ये आपकी रही है 1320 से 1414 तक, ठीक, 1320 से 1414। अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस ए कॉपर कॉइन कॉल्ड इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन स्टार्ट किया सिल्वर कॉइन की जगह पे, तो उसको क्या कहते हैं? तो फिर कहते हैं जित्तल। क्या कहते हैं? जित्तल। टंका वाज सिल्वर कॉइन वाइल द जित्तल वाज मेड ऑफ कॉपर। तो जित्तल किसका था? कॉपर का। टंका किसका था? सिल्वर का, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रूलर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी तैमूर अटैक्ड इंडिया इन 1398 AD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तैमूर ने इंडिया में 1398 AD में किस डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया? तो कौन सी थी आपकी? तुगलक डायनेस्टी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इतना तो। तैमूर इन्वेडेड 1398 1399, इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन याद रखना। नेक्स्ट, तैमूर द लेम ए टर्किश चीफ इन्वेडेड इंडिया इन 1398 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे अटैक किया। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक। तैमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया लिविंग ए नॉमिनी नेम खिज्र खान। नॉमिनी अपना छोड़ गया था खिज्र खां को, ठीक, टू रूल इन पंजाब पे रूल करते हैं। खिज्र खां 1414 से 1421 तक फाउंड द सैयद डायनेस्टी। तो खिज्र खां ने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया एंड क्लेम टू हैव डिसेंड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी रूल दिल्ली फ्रॉम 1320 टू 1440। तो ऑर्डर क्या है तुगलक डायनेस्टी के रूलर का? तो सबसे पहले आपका इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये यहाँ नीचे कुछ दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट तो फाउंड किया था, उसके बाद सेकंड आया 1388 में 1389। अबू बकर तुगलक 1389, ठीक। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक 1390 से 1394, उसके बाद मोहम्मद तुगलक 1394 से 1412। आपका लास्ट रूलर कौन है? अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक 1413 से 1414। कौन? अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच दिल्ली सल्तनत प्लान्ड फॉर अ मंगोल रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सल्तनत। तो व्हिच दिल्ली सुल्तान प्लान्ड फॉर मंगोल रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली सल्तनत? तो कौन था वो आपका? मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम eponymous headquarter town found by in 14th century who named it his son Fateh Khan. तो फतेहाबाद is one of the 22 district of state of Haryana. Town was founded by फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इस टाउन को फाउंड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड हैड कम फ्रॉम। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को ट्रेवलर था, ठीक है। इब्न बतूता वाजा मोरक्को ट्रेवलर, मोरक्को 14th सेंचुरी में आया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी में, है ना। हुज एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद किसने शिफ्ट किया? मोहम्मद बिन तुगलक। कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने दीवाने को ही इस्टेब्लिश किया, जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द गाजी आर द जज ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के जज के रूप में इब्न बतूता को किसने बताया? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था, 1333 से 1347। ठीक है ना, 8 साल के लिए रहा। और इसने रोहिला नाम की एक बुक लिखी है। किसने? इब्न बतूता ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम। तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ट्रैवल बुक रिटन बाय इब्न बतूता इन अरबिक इन 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में अरबिक लैंग्वेज में कौन सी बुक लिखी है? तो ये आपकी थी रहिला। रहिला, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इब्न बतूता रहिला से रिलेटेड है। ड्यूरिंग व्हिच रीजन डिड मोरक्कन ट्रैवल इब्न बतूता विजिट इंडिया 14th सेंचुरी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेडेड इन इंडिया। तो 1398 AD में तैमूर लंग ने इंडिया पर अटैक किया। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तैमूर इन्वेडेड इंडिया। तो कौन सी डायनेस्टी में? तुगलक डायनेस्टी, 1398, इंपॉर्टेंट, याद रखना। इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सल्तनत वाज रूल्ड बाय सरकी डायनेस्टी। सरकी डायनेस्टी द्वारा कौन सी सल्तनत रूल की गई? तो जौनपुर थी, याद रखना। सरकी क्वेश्चन है। सरकी डायनेस्टी का थी 1394 से 1479 तक सरकी डायनेस्टी। इसको किसने फाउंड किया था? मालिक सरवार ख्वाजा जहान ने। ठीक है। हुसैन खान वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, सरकी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सुल्तान स्टैब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने को ही। तो दीवाने को ही किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक, दीवाने को ही रिलेटेड विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायनेस्टी आ गई है। तो नेक्स्ट डायनेस्टी बात करेंगे आपका सैयद डायनेस्टी। तो ये जो खिज्र खां का, इसको कौन छोड़ गया था? तैमूर छोड़ गया था इंडिया में, पंजाब रीजन में। तो इसी ने आपकी ये डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट किया, खिज्र खां, है ना, सैयद डायनेस्टी। हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? खिज्र खां। अब बात करेंगे लोधी डायनेस्टी की। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी। इसने हराया? बाबर ने इसे हराया था 1526 में, है ना, पानीपत के में। आगरा को कैपिटल किसने बनवाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी was the ruler of Lodi dynasty. He the city of Agra in 1504 AD, 1504 में, है ना, बनवाया था। और इसी ने गाजे सिकंदरी भी स्टार्ट किया, याद रखना, सिकंदर लोधी ने। इसने फरहंग ई सिकंदरी को ट्रांसलेट किया। ठीक, आयुर्वेदिक से रिलेटेड ट्रीटीज है। एंड सिकंदर लोधी आल्सो रोट पर्शियन पोएम बाई द नेम ऑफ गुलरुखी। तो गुलरुखी को किसने लिखा है? सिकंदर लोधी, इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ सुल्तानत ऑफ दिल्ली ट्रांसफर फ्रॉम हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद। किसने? आपका सिकंदर लोधी। व्हेन डिड इब्राहिम लोधी बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो इब्राहिम लोधी कब बैठा था? 1517 ईस्वी में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। सिकंदर लोधी की डेथ के बाद ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। बाबर ने इसे हराया था, है ना, और उसके बाद यहाँ से दिल्ली सल्तनत एंड हो गया था। बस आज के लिए इतना ही लगते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।